क्या आप जानते हैं कि साल 2026 के रक्षाबंधन को लेकर बहुत से लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है। 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा और इस दिन कौन-कौन से विशेष योग बन रहे हैं? आखिर भाई की कलाई पर राखी बांधने की यह परंपरा शुरू कैसे हुई? सबसे पहले राखी किसने बांधी थी और इसके पीछे क्या कारण था? तो अगर आप भी इन सवालों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। तो आइए बिना देर किए जानते हैं रक्षाबंधन 2026 की पूरी जानकारी। इस बार सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त गुरुवार को सुबह 9:10 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:48 पर समाप्त होगी। पूर्णिमा के व्रत में चंद्र देवता की पूजा करके उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में सावन पूर्णिमा का व्रत 27 अगस्त गुरुवार को रहेगा। इसी दिन श्री सत्यनारायण व्रत भी रखा जाएगा। वहीं उदय तिथि के अनुसार 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन और पूर्णिमा स्नान दान रहेगा। साथ ही इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। शुभ मुहूर्त 28 अगस्त शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:11 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:44 पर होगा। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। राहु काल को छोड़कर आप बाकी समय में अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, क्योंकि उदय तिथि पूरे दिन के लिए मान्य होगी। चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगेगा, जो विदेशों में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त शुक्रवार को सुबह 8:04 से शुरू होगा और सुबह 11:22 पर समाप्त होगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त को सुबह 5:57 से 9:48 तक रहेगा। अब जानते हैं भद्रा के बारे में, क्योंकि इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रा काल भी रहेगा। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहने वाला है और मृत्युलोक की भद्रा सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव वाली मानी जाती है। इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य या त्योहार से जुड़े हुए कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्य इस दौरान किए जा सकते हैं। इस बार 27 अगस्त गुरुवार को भद्रा सुबह 9:08 से शुरू होगी और भद्रा काल की समाप्ति गुरुवार को ही रात 9:32 पर होगी। ऐसे में पूर्णिमा व्रत के दिन ही भद्रा काल रहेगा, इसलिए इस दौरान आप शाम की पूजा भी भद्रा काल में कर सकते हैं। पूजा पाठ के अलावा भगवान सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। लेकिन रक्षाबंधन के दिन भद्रा सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले समाप्त हो चुकी होगी। ऐसे में 28 अगस्त शुक्रवार को भद्रा का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए इस बार आप भद्रा रहित काल में रक्षाबंधन का त्योहार मना पाएंगे। रक्षाबंधन से जुड़ी कथा। हिंदू धार्मिक परंपराओं में रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी कथा सबसे प्रसिद्ध है। मान्यता के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगने से रक्त निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने यह काम किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता के कारण किया था। भगवान ने द्रौपदी के इस प्रेम को स्वीकार किया और उनकी रक्षा का वचन दिया। आगे चलकर जब द्रौपदी पर संकट आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। इसीलिए रक्षाबंधन का भाव केवल धागा बांधना नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सुरक्षा और रिश्ते की जिम्मेदारी निभाना है। आज भी जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह उसके सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा, सम्मान और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही व्रत कथा, पूजा विधि और हिंदू धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल की कथा टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में जरूर लिखिए जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे।
हर हर महादेव।